83 क्वेश्चन देखिए। अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन से पाया गया एक अध्ययन में पाया गया कि नगर में 15 लाख श्रमिक कार्य करते हैं। श्रमिक हैं क्या है 15 लाख श्रमिकों में से, उनमें से 15 लाख श्रमिकों में से 11 लाख श्रमिक ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो 11 लाख असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं 15 लाख में से, तो बचे कितने 4 लाख, जो 4 लाख किस में करेंगे संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। वर्ष 1997 और 1998 में नगर की कुल आय कितनी हुई कितनी हुई कुल आय 60 करोड़ रुपए, मतलब कि 600 करोड़ रुपए प्राप्त हुई, जिसमें कि हम देख रहे हैं 32 करोड़ रुपए संगठित क्षेत्र से मिली प्राप्त हुई थी। इन आंकड़ों को सारणी में प्रदर्शित कीजिए और नगर में हमें ये देखना है कि नगर में अधिक रोजगार का सृजन हम किन तरीकों से कर सकते हैं, विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर लिखते हैं, आगे हमको सारणी बनाना है। तो देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 1998 में अहमदाबाद नगर का ये आंकड़ा है। तो क्या आंकड़ा है गाइस, इसमें संगठित क्षेत्र से और असंगठित क्षेत्र से कितनी मिल रहा है आय। तो देखिए संगठित क्षेत्र से 4 लाख लोग श्रमिक काम करते हैं संगठित क्षेत्र में, ठीक है ना, और इनकी आय कितनी प्राप्त हो रही है इनसे इसको, तो देखिए इनसे इनको आय जो प्राप्त हो रही है 32 करोड़ की आय प्राप्त हो रही है। और असंगठित क्षेत्र की बात करें गाइस तो कितने श्रमिक लगे हुए हैं यहाँ पे, तो देखिए असंगठित क्षेत्र से बहुत ज़्यादा श्रमिक लगे हुए हैं, जिसमें गाइस 11 लाख श्रमिक लगे हुए हैं और यहाँ पे तो 4 लाख ओनली लगे हुए थे। तो 11 लाख श्रमिकों से आय जो प्राप्त हो रही है गाइस, तो आप देखिए यहाँ पे है 28 करोड़ आय प्राप्त हो रही है। देखिए लगभग सेम ही है, 32 करोड़ 4 लाख लोगों से और 11 लाख लोगों से गाइस 28 करोड़ आय प्राप्त हो रही है। और टोटल कितनी आय थी, तो हमने देखा था 15 लाख श्रमिक थे और 60 करोड़ रुपए आय थी। तो हमने देखा गाइस असंगठित क्षेत्र में तो गाइस ज़्यादा लोग लगे हैं, इसके बाद भी कितनी आय प्राप्त हो रही है, इसके बाद भी गाइस वो मतलब कि इतने सारे लोगों को वेतन भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा वेतन वगैरह, इसके बाद भी लगभग बराबर आय प्राप्त हो रही है, ज़्यादा आय प्राप्त हो रही है। और ये तो लगभग देखिए कितने कम है, 4 लाख लोगों से इनको ओनली कितनी आय प्राप्त हो रही है 32 करोड़ रुपए आय प्राप्त हो रही है। तो इससे यही निष्कर्ष निकालता है गाइस कि इनके जो असंगठित क्षेत्र में इतनी ज़्यादा आय कैसे प्राप्त हो जा रही है, क्योंकि इतने सारे लोग लगे हैं इसके बाद भी। तो यहाँ पे हम देखें इन दोनों का रोल यदि देखें तो इन दोनों का रोल तो गाइस हम देख रहे हैं कहाँ 4 लाख कहाँ 11 लाख, और 11 लाख के लिए गाइस इतना सारा खर्चा करना पड़ेगा, इसके बाद भी 28,000 आय कैसे प्राप्त हो जाती है। तो गाइस देखिए इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि इस क्षेत्र में संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र की तुलना में गाइस कम श्रमिक लगे हैं, किंतु इनकी आय असंगठित क्षेत्र से ज़्यादा मिल रही है। इसका अर्थ है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक बहुत कम वेतन मिलता है इनको, इसीलिए इनको इतनी ज़्यादा आय प्राप्त हो गई। नगर में गाइस रोजगार सृजन करने के निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं कि जैसे कि नगर में रोजगार उत्पन्न हो सके, लोगों को रोजगार मिले, तो इसके लिए गाइस शिक्षा का स्वरूप बदलना चाहिए हमें। शिक्षा गाइस व्यवसायिक होनी चाहिए, जो ताकि लोग खुद ही क्या कर सके, व्यवसाय करके अधिक से अधिक काम खुद ही उपज कर सकें। और गाइस देखिए और क्या कर सकते हैं, लोगों को सबसे स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहिए, स्वयं का रोजगार बनाना चाहिए। गाइस सरकार कहाँ तक देगी, है ना, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए, क्योंकि लोग तो कुशल हो रहे हैं गाइस, पढ़े लिखे हैं लेकिन घूम रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनके पास अब पैसा ही नहीं है। तो वित्तीय सहायता और तकनीकी देनी चाहिए, तो इससे हम स्वरोजगार